हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 की फर्स्ट फ्लाइट बुक ग्रेड 10 सीबीएसई से। अपने इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस? हमारे आसपास के जो लोग होते हैं हम उन्हें कैसे जज करते हैं? बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजेशंस। क्या उनके पास जो पैसा है, उनकी जो प्रॉपर्टी है या उनकी जो रिचनेस है, जो उनके पास चीजें हैं उनको देखकर जज करते हैं? और इज देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक इन फॉर अ पर्सन? या फिर कोई और ऐसी चीज है जिसकी कीमत कहीं ज्यादा है, उसके बेसिस पर हम उस इंसान को जज करते हैं। दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। ये जो हमारी स्टोरी है ये एक ऐसे ही गरीब यंग लड़की की कहानी है जिसको कि उसके क्लासमेट्स जज कर रहे हैं। वांडा पेट्रोंस्की is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. वांडा पेट्रोंस्की एक यंग पॉलिश लड़की है जो और बाकी अमेरिकन बच्चों के साथ एक अमेरिकन टाउन में स्कूल जाती है। These other children see Wanda as different in many ways. पर जो बाकी बच्चे हैं वो वांडा को काफी अलग तरीके से देखते हैं। Can you guess how they treat her? अब आप सोच सकते हो वो उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट रखते हैं। Read the information in the box below. नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको पढ़ें। Find out more about this community from an encyclopedia or the internet. अगर आप चाहें तो इस कम्युनिटी के बारे में और जानकारी हासिल करनी है तो encyclopedia या इंटरनेट को रेफर कर सकती हैं। The Polish American community in the United States. The first Polish immigrants arrived in America in 1608. सबसे पहले पॉलिश इमिग्रेंट्स जो अमेरिका में आए थे वो 1608 में आए थे। But the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century. और उसके बाद जो एक लहर आई कि बहुत सारे पॉलिश लोग जो हैं वो अमेरिका में आ गए थे early 20th century में। When more than 1 million Poles migrated to the United States. जब लगभग 1 मिलियन पॉलिश लोग जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में माइग्रेट कर गए थे। The Polish state did not exist at that time. उस समय पॉलिश स्टेट नहीं था। And the immigrants were identified according to the country of origin rather than ethnicity. और उस समय जो इमिग्रेंट्स आते थे वो उनको जो आइडेंटिफाई किया जाता था वो ये देखा जाता किस कंट्री में वो पैदा हुए हैं बजाय वो किस जाति के हैं। They were identified as Russian Poles, German Poles and Austrian Poles. ज्यादातर उनको आइडेंटिफाई कैसे करते थे कि ये रशियन पॉलिश लोग हैं, जर्मन पॉलिश लोग हैं या फिर ऑस्ट्रियन पॉलिश लोग हैं। One of the most notable Polish American communities is in Chicago and its suburbs. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world. सबसे ज्यादा जो नोटिस में आई वो है पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज जो शिकागो में है या उसके सबर्ब्स एरियाज में है। इसी वजह से शिकागो को कभी कदार सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे पॉलिश सिटी कहा जाता है दुनिया का, नेक्स्ट ओनली टू वार्सो, द कैपिटल ऑफ पोलैंड। पोलैंड की जो कैपिटल है वॉर्सो, उसके बाद जो है दूसरा नंबर जो आता है जहां पे सबसे ज्यादा पोलिश लोग हैं वो है शिकागो। Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States as were the Irish, Italians and Jews. पोलिश अमेरिकन के साथ भी जो है भेदभाव किया जाता था यूनाइटेड स्टेट्स में, जैसे कि आयरिश, इटालियंस या जूस के साथ होता था। According to the United States 2000 census, 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as a language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English or 0.25% of the US population. जो 2000 सेंसस हुई यूनाइटेड स्टेट्स की उसके अकॉर्डिंग 6,67,414 अमेरिकन जिनकी एज 5 साल के लगभग थी या उससे ज्यादा थी वो जो है पोलिश बताए जा रहे थे, क्योंकि जिस लैंग्वेज को वो घर पे बोलते थे वो पोलिश थी। और ये लगभग 1.4% था उन लोगों के मुकाबले जो कि इंग्लिश के अलावा उन लैंग्वेजेस को और लैंग्वेजेस को बोलते थे, या फिर जो यूएस की पॉपुलेशन थी वो खाली 0.25% थी। अब अपनी इस स्टोरी को शुरू करते हैं। टुडे मंडे, वांडा पेट्रोंस्की वाज नॉट इन हर सीट। आज मंडे है लेकिन जो वांडा पेट्रोंस्की है वो अपनी सीट पर नहीं थी। बट नोबडी, नॉट इवन पेगी and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. पर किसी ने भी जो है ध्यान नहीं दिया, ना पैगी ने ना मेडलिन ने
ये वो लड़कियां थी जो हमेशा मस्ती करती थी, आज उन्होंने भी उसको नोटिस नहीं किया कि वो नहीं है। यूजुअली वांडा sat in the seat next to the last seat in the last row in the room 13. वांडा ज्यादातर कहाँ बैठती थी? 13 रूम, जिस रूम में वो बैठी थी, रूम नंबर 13 में, वहां पर वो बिल्कुल लास्ट सीट पे बैठती थी, लास्ट रो में, लास्ट सीट की बिल्कुल नेक्स्ट वाली सीट थी, उस पे बैठती थी। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. वो उस जगह बैठती थी, कॉर्नर में बैठती थी रूम के, जहां जो बच्चे थोड़े से रफ होते हैं, लड़के जो थोड़े से रैश होते हैं, बुली टाइप होते हैं, वो कभी भी जो है अच्छे रिमार्क्स नहीं देते हैं, उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं, वो बैठते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, जब वो कॉर्नर के उस रूम में, जो रूम था, वहां बैठती थी, उस कॉर्नर में जहां पर हमेशा क्या कहते हैं, जो चलने की आवाज आती रहती है, बहुत नॉइजी एरिया था। Most roars of laughter when anything funny was said. सबसे ज्यादा तेज हंसने की आवाज आती थी जब भी कोई मजाक होता था। And most mud and dirt on the floor. और उस कोने में सबसे ज्यादा गंदगी थी, सबसे ज्यादा मिट्टी पड़ी रहती थी फ्लोर पे। Wanda did not sit there because she was rough and noisy. Wanda इसलिए नहीं बैठती थी वहां पर क्योंकि वो खुद भी रफ थी या नॉइजी थी। On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all. अगर कहा जाए तो वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट थी, वो बहुत चुप रहती थी और कभी भी बहुत कम होता था कि कुछ कहती थी। एंड nobody had ever heard her laugh out loud. कभी भी किसी ने नहीं देखा था कि वो जोर से हंसी भी हो। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. कई बार होता था वो हल्का सा मुस्कुरा देती थी, जैसे एक होता है ना मुस्कान, उसकी थोड़ी सी मजाक वाली मुस्कान कर लेती थी, लेकिन कभी वो जो है बस उतना ही था, उससे ज्यादा नहीं करती थी। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. कोई नहीं जानता था कि वांडा जो है उस सीट पर क्यों बैठती है, unless it was because she came all the way from Bogan Heights and her feet were usually caked with dry mud. वो इसलिए था क्योंकि वो जो है बोगन हाइट्स से आती थी और जब वो यहाँ जिस रास्ते से होके आती थी उसकी वजह से उसके पैर जो हैं वो उसके पैरों में पूरी सूखी मिट्टी लगी रहती थी। But no one really thought much about Wanda Petronsky once she sat in the corner of the room. अब एक बार जहाँ वो अपने उस रूम में कॉर्नर में बैठ गई, उसके बाद कोई भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। The time when they thought about Wanda was outside of school hours. जब भी वो उसके बारे में सोचते थे वो तब होता था जब स्कूल खत्म हो जाता था। At noon time when they were coming back to school or in the morning early before school began, when group of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. उसके बारे में वो लोग तभी बात करते थे जब दोपहर का वक्त होता था या जब वो स्कूल जा रहे होते थे या स्कूल से आ रहे होते थे, तभी वो लोग जो हैं 2 या 3 के ग्रुप में जब होते थे या उससे ज्यादा होते थे, आपस में बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बस तभी जो है वो उसको नोटिस करते थे। Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. कई बार वो लोग जो है वांडा का इंतजार करते थे ताकि उसके साथ मजाक कर सके। The next day Tuesday, Wanda was not in school either. अगले दिन ट्यूसडे को वांडा स्कूल में नहीं थी। And nobody noticed her absence again. फिर किसी को नहीं दिखाई दिया कि वो क्यों नहीं आई, किसी ने उस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. पर वेडनेसडे को पैगी और मैडी जो आगे बैठती थी, जो क्या कहते हैं और बच्चों के साथ उनको जो अच्छे मार्क्स मिलते हैं, उन्होंने देखा कि क्या कहते हैं आज जो है वांडा नहीं आई है। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। सबसे ज्यादा फेमस लड़की जो थी वो पैगी थी स्कूल में। शी वॉज प्रिटी, शी हैड मेनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वर कर्ली। वो बहुत सुंदर थी, उसके बाद बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे और उसके जो हेयर्स थे वो भी कर्ली थे। मैडी वर हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी जो है उसकी बहुत क्लोज फ्रेंड थी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस वांडा's absence was because Wanda had made them late to school. अब पैगी और मैडी जो है उन्होंने किस लिए देखा कि जो वांडा आज नहीं आई है, वो वजह ये थी कि वांडा जो है उसकी वजह से वो लोग स्कूल लेट आए थे। They had waited and waited for Wanda to have some fun with her and she just hadn't come. वो लोग जो है वांडा का इंतजार कर रहे थे ताकि उसके साथ मस्ती कर सके, पर वो आई नहीं। They often waited for Wanda Petronsky to have fun with her. वो हमेशा इसीलिए ज्यादातर वेट करते थे वांडा पेट्रोन्स्की का कि ताकि उसके साथ मजाक कर सके।